ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम। खुदा की कसम तूने खातूने जन्नत की बेटी होने का हक अदा करके दिखाया है। आज माफ कीजिएगा, ताज़िए के नाम पे बेटियों के दुपट्टे उतर गए। आज मुहर्रम के नाम पे बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। आज मेहंदी के नाम पे बेटियां बेपर्दा हो गई। आज क्या कहें, मुहर्रम के मेलों के नाम पे बेटियां गुंडागर्दी पे उतर आई। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में जाते जाते कहा था, ज़ैनब मेरी शहादत के बाद ना बेपर्दा हो के मेरी लाश पे ना आना। ये कौन कह रहा है, बोलो। इमाम हुसैन कह रहे हैं आज उनके नाम लेने वालों की बेटियां बेपर्दा होकर के ताज़िए देखने जाती हैं। हुसैन ने तो अपनी लाश पे भी जाने की इजाजत नहीं दी ज़ैनब को। सारी शहादतें हो गई, आखिर में फिर मेरा इमाम भी करबला के मैदान में आया। करबला के मैदान में आने के बाद सजदे में सर रखा और रख के कहा था, मालिक अकबर दे दिया, बता राजी है कि नहीं। असगर भी दे दिया, बता राजी है कि नहीं। कासिम दिया, बता राजी है कि नहीं। उन्होंने मोहम्मद दे दिए, बता तू राजी है कि नहीं। अपना सर रख के कहते, मालिक हुसैन अपनी जान लेके आ गया, तू बता तू राजी है कि नहीं। आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। इसकी जुर्रत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। सजदे तो सबने किए, इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज। फिर आखिरी सजदा मेरे इमाम ने किया, ऐसा किया कि सजदे में सर रखते हुए तो सबने देखा था, लेकिन सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा था। किसी ने। मेरा हुसैन आज भी सजदे में है, आज भी सजदे में है। फरमाया महबूब ने, जो जिस हाल में दुनिया से जाएगा क़यामत में उसी हाल में उठाया जाएगा। मेरा हुसैन करबला की खाक से सजदे की हालत में उठेगा। खुदा की कसम, फिर वो खून, वो कुर्बानियाँ क़यामत के दिन। और याद रखिएगा, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते कि मैंने ख्वाब में देखा हुजूर को, जिस दिन मेरा इमाम शहीद हुआ। कहते मैंने ख्वाब में देखा हुजूर के बालों पे मिट्टी, कपड़ों पे मिट्टी, हुजूर के हाथ में एक बोतल है, हुजूर उसमें खून इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने कहा या रसूलल्लाह ये क्या है। कहा ये मेरे बेटों का खून है। कहा क्या कर रहे हैं। कहा इकट्ठा कर रहा हूँ। क्यों। कहा क़यामत में अल्लाह की बारगाह में पेश करूंगा ये खून। अल्लाह अकबर। उस दिन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने, हजरत उम्मे सलमा ने, बहुत सारे लोगों ने हुजूर को ख्वाब में देखा। मेरे हुजूर बेकरार रखे। याद रखिएगा, शाम तक अहले बैत अतार का घर सूना हो चुका था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा कोई मर्द बाकी नहीं रहा, सारे शहीद हो गए, सिर्फ इमाम बचा है, वो भी बीमार है। शाम के वक्त खेमे जलाए जाने लगे, खेमे चलने लगे। हजरत सैयदा ज़ैनब ने कहा था, और तो खबरदार, खेमे जलें तो जलें, लेकिन असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। असर की नमाज वक्त पे अदा हो रही है, खेमों पर आग लग रही है, अहले बैत अतार का सामान लूटा जा रहा है। कहते नहीं लूटा नहीं था। क्यों, तुम्हारे खालू लगते हैं। लूटने की एक वजह यह भी थी, खेमों को आग लगाने की वजह यह थी कि जब मेरा इमाम करबला के मैदान में आया तो उन्होंने कहा था, वो मेरे पास सारे खत मौजूद हैं जो तुमने मुझे लिखे थे। मैं खुद नहीं आया, तुमने बुलाया था। और वो एक एक खत मेरे पास रखा हुआ है। तो इन यजीदियों ने, इन कुत्तों ने, कूफियों ने सोचा था, अगर ये खत यजीद के दरबार में पहुंच गए तो हम मुजरिम ठहराए गए। इसलिए आग लगाने में ये सबसे आगे थे, ताकि खेमे तो चले और चले, जो सबूत हमारे खिलाफ है वो भी खेमों में जल जाने चाहिए। ये सोचकर अहले बैत अतार के खेमों को आग लगाई गई। हद तो तब हो गई यार, जब सैयदा सकीना खड़ी थी और एक कुत्ता आया और सैयदा सकीना की तरफ बढ़ा, तो आपने कहा था, गैरत कर, मैं हुसैन की बेटी हूं। उन्हें क्या मालूम था कि इन्हें निस्बत कभी पास नहीं। बेटियों को बाप के नाम पे बड़ा नाज होता है। फरमाया गैरत कर, मैं हुसैन की बेटी हूं। उसने बजाय इसके के प्यार करता, नरमी करता, एक थप्पड़ अली की बेटी के मुंह पे लगाया। सैयदा सकीना रोई, फूफी की गोद में आ गई। तारीख गवाह वो सितम करबला की सरजमीन पे हुए हैं कि जो बयान से भी बाहर हैं और तहरीर से भी बाहर हैं। करबला की वो जमीन आप देखें, खुदा की कसम शाम हो गई है, कोई नहीं बचा है,
कोई नहीं बचा के शाम हो गई, अंधेरा हो गया। हजरत सैयदा ज़ैनब ने लाशें इकट्ठा की हैं, लाशें इकट्ठा की हैं और लाशें इकट्ठा करके एक जगह लगाई, और ये सोच करके कहीं ऐसा ना हो कि जिस्म के टुकड़े हो गए, कहीं ऐसा ना हो कोई जानवर आकर के कोई बाजू ले जाए, कोई पैर ले जाए, कोई सीने का टुकड़ा उठा के ले जाए। ये सोच करके सारी लाशों को इकट्ठा करके आप पहरे देने बैठी। अभी रात का कुछ हिस्सा गुजरा था कि इतने में किसी की आहट हुई। जैसी आहट हुई ना, आपने ना हैदर कर्रार का खंजर आपके हाथ में था, चादर तथीर आपके सर पे पड़ी थी, खुद को संभाला और कहने लगी खबरदार, आ रहा है तो होश में आना, अली की बेटी अभी बैठी हुई है, अगर इरादे गलत हुए तो टुकड़े कर दूंगी। ये कह के आप बैठ गई चादर संभाल के। थोड़ी देर में जब आने वाला करीब आया, आकर के उसने सलाम किया, सलाम करके कहा बेटी ये कौन है, ये किन के लाशें हैं। जैसे आने वाले ने बेटी कहा था, सैयदा ज़ैनब की चीख निकल जाती है, रो के कहती करबला की जमीन पे कोई सर पे हाथ रखने वाला नहीं है, कौन है तू जिसने बेटी कह के आवाज दी है। कहिए ना पूछ मैं कौन हूँ बेटी, ये बताइए लाशा किसका है। कहिए जो 18 साल का लाशा है, ये हम शबीह पैगंबर का लाशा है, ये हुसैन के अकबर का लाशा है, जिसका चेहरा देखते तो मुस्तफा की याद आती थी। का बेटी ये जोड़े किसका लेटा हुआ है, ये 2 बच्चे बराबर के किसके हैं। का ये दोनों मेरे लाल हैं, मैंने हुसैन के नाम पे कुर्बान कर दिए हैं। का बेटी ये कौन है जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हैं। का ये कासिम की लाश है। का ये कौन लेटा हुआ है जिसके दोनों बाजू ही नहीं है। का ये अब्बास लेटा हुआ है। का ये बता जिसके सर पे, जिसके कंधे पे सर ही नहीं है। का ये राकिबे दोषे पैगंबर है, जिसको मुस्तफा कंधे पे बैठाते थे, ये उस हुसैन का लाशा है। अल्लाह अकबर। फिर छोटी सी कब्र की तरफ इशारा किया, का इसमें कौन है। का हुसैन की 6 माह की कमाई लेटी हुई है, इसमें असगर लेटा हुआ है। का बेटी तुम्हारा खुदा हाफिज है। ये कह के जब आने वाला जाने लगा, सैयदा ज़ैनब ने सवारी का रास्ता रोका और रोक के कहा था जाने वाले ऐसे ना जा, पहले बता तू है कौन, कहाँ का रहने वाला है, कोई यहाँ आया नहीं है, किसी ने प्यार नहीं किया है, तू कौन है जो अपना कह के आवाज दे रखा है। आने वाले ने कहा था बेटी मुझे पहचान, मैं कोई और नहीं, तुम्हारा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह हो, मैं मदीने से देखने आया हूँ, मेरी बेटी जो अली से वादा करके आई है वो वादा पूरा किया है कि नहीं। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म जिंदाबाद। बरकत अता फरमाए। तवज्जो है सारे लोगों की, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला। ओ यार जरा सोच तो सही, मैं सही बताऊं, कहता हूं खुदा ने कौन सा जिगर सैयदा ज़ैनब को दिया था। आज मैं कहता हूं अगर मशीनें भी होती तो फेल हो गई होती। ज़ैनब तेरे हौसले को सलाम, ज़ैनब तेरी जुर्रत को सलाम। खुदा की कसम तूने खातूने जन्नत की बेटी होने का हक अदा करके दिखाया है। आज माफ कीजिएगा, ताज़िए के नाम पे बेटियों के दुपट्टे उतर गए, आज मुहर्रम के नाम पे बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए, आज मेहंदी के नाम पे बेटियां बेपर्दा हो गई, आज क्या कहें मुहर्रम के मेलों के नाम पे बेटियां गुंडागर्दी पे उतर आई। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, मेरे हुसैन ने करबला के मैदान में जाते जाते कहा था ज़ैनब मेरी शहादत के बाद ना बेपर्दा हो के मेरी लाश पे ना आना। ये कौन कह रहा है, बोलो। इमाम हुसैन कह रहे हैं आज उनके नाम लेने वालों की बेटियां बेपर्दा होकर के ताज़िए देखने जाती हैं। हुसैन ने तो अपनी लाश पे भी जाने की इजाजत नहीं दी ज़ैनब को। कौन सा दीन सोसाइटी में फैला रहे हैं हम लोग, किस माशरे को बढ़ावा दे रहे हैं हम लोग। हुसैन ने कहा था ज़ैनब मेरी लाश में भी बेपर्दा ना आना, और कहा था ज़ैनब सुन मुझे नाना का दीन बचाना है, तुझे फातिमा की चादर बचानी है। ये मेरे इमाम ने कहा था और ये करके दिखा दिया।